सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार। जितने भी हमारे पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु आज आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और पार्टी के मेरे साथियों को मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मैं एडवोकेट संजय बुरा, जिला प्रधान आम आदमी पार्टी हिसार। हमारे साथ हमारे संगठन मंत्री BL शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता जगदीश तायल जी, हमारे हिसार की आवाज़ प्रवक्ता हमारे श्री एडवोकेट वीरेंद्र शर्मा जी, और हमारे बहुत ही होनहार नेता सीताराम भाई। तो आज का जो विषय है साथियों, वो एक तो बड़ी खुशी की बात है कि आम आदमी पार्टी जो बहुत ही कम समय में हिंदुस्तान की राष्ट्रीय पार्टी बनी है, तो ये विषय है। इसके बारे में आपके माध्यम से हम पूरे देश को बधाई देना चाहते हैं। और दूसरा, गुजरात के अंदर जो हमें वोट शेयर मिला और दिल्ली के अंदर हमें एक तरफा जो जीत मिली है MCD चुनाव में, 15 साल का वहाँ BJP का शासन था, उसको समाप्त करके, उस कुशासन को समाप्त करके आम आदमी पार्टी एक तरफा जीती है। और इसी उपलक्ष्य में हम कल पूरे हरियाणा में एक विजय यात्रा जुलूस के रूप में निकालेंगे। उसके लिए आप सबको निमंत्रण हमने दिया था आज, और यही हमारा आज का विषय रहेगा। इससे कहाँ से शुरू होगी? ये हिसार से शुरू होगी सर, आज़ाद नगर से, जो नलवा हलके का क्षेत्र पड़ता है, वहाँ हम आज़ाद नगर से लगभग नहर के पास से इसको हम स्टार्ट करेंगे, और शहर से होते हुए ये निकलेगी बरवाड़ा की तरफ। बरवाड़ा से नारनौंद, उकलाना, नारनौंद और हांसी से होते हुए वापस हिसार में आएगी सर। ये पूरे के पूरे हम साथ की साथ विधानसभाओं को इसमें शामिल करेंगे, और साथ के साथ विधानसभाओं के हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता साथी इसमें शामिल रहेंगे, और पूरे हरियाणा में निकलेगी सर। ये हर ज़िले में यात्रा निकलेगी। समय क्या रहेगा सर इसका? समय लगभग सुबह 9 से 10 के बीच में हम इसको स्टार्ट करेंगे, और 7-8 बजे तक शाम को समापन होगा। क्या आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा चेहरा भी इसमें शिरकत करने वाला है? देखिए, जगह जगह पर हमारे जो नेता हैं सभी, चाहे राष्ट्रीय नेता हों, चाहे प्रदेश स्तरीय हों, चाहे जोन स्तरीय हों, वो हर जगह कहीं ना कहीं पार्टी के जितने भी हमने पॉइंट बनाए हैं ज्वाइन करेंगे। क्योंकि एक साथ ये 22 के 22 ज़िलों में निकाली जा रही है, तो रैंडमली जहाँ भी जगह मिलेगी, जहाँ भी उनको समय मिलेगा, वो पूरे हरियाणा में घूमेंगे, और जहाँ भी उनको समय मिलेगा वही हमें ज्वाइन करेंगे। ये जो यात्रा आपने जिसकी जानकारी अभी दी, तो इसमें क्या ये सिर्फ कार्यकर्ता शामिल होंगे या आम व्यक्ति या आम नागरिक भी इसमें? बिल्कुल, सबका स्वागत है जी। पूरे प्रदेश में निकल रही है, पूरे हमारे ज़िले में निकलेगी, तो सभी कार्यकर्ता आम आदमी, सारे आम आदमी हैं। तो जो भी इसमें जुलूस निकालने वाले हैं, दिल्ली के अंदर डबल डेकर सरकार बन गई है आप लोगों की, किस तरीके से आगे की रूपरेखा रहेगी? देखिए, आगे की रूपरेखा स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी एक बहुत ही मजबूत विकल्प पूरे देश में बन के उभरी है, और आने वाले समय में पूरे देश में हम इस बात को लेके जाएंगे कि इलेक्शन जो है, चुनाव जो है, जाति पाति धर्म से ऊपर उठकर भी लड़ा जा सकता है, विकास के नाम पे भी लड़ा जा सकता है। ये चीज़ हमने करके दिखाई है। बाकी मेरे बहुत से साथी अब बैठे हैं, इसके बारे में और भी बताएंगे आपको। बताया जा रहा है कि BL शर्मा जी, 15 साल का रिकॉर्ड जो ब्रेक डाउन करा है बीजेपी का, 15 साल का जो MCD की बात है, तो इसका साथ साथ विजन क्या लेके चल रही है आम आदमी पार्टी MCD को? देखो, सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत है। संजय भाई ने अपनी बातें रखी, और इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि 2022 हमारी पार्टी एक विशेष साल रहा है। सबसे पहले हमने पंजाब के अंदर सरकार बनाई, उसके बाद हमने वहाँ से 7 सांसद हमारे जो है ना राज्यसभा के अंदर भेजे। उसके बाद गोवा में इलेक्शन हुआ, वहाँ हमारे को 2 विधायक आए, 6-7% वोट वहाँ से हमारे को मिले। उसके बाद गुजरात के अंदर हमने पहली दफ़ा चुनाव लड़ा, और हमारी 5 सीटें आई, और लगभग 13% के करीब जो ना हमारे को वोट मिला। और सबसे बड़ी बात जो आम आदमी पार्टी की अचीवमेंट ये रही कि 10 सालों के अंदर, ये मेरे ख्याल में गिने चुने इंसिडेंट होंगे हिंदुस्तान के अंदर जो ना 10 सालों के अंदर कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी। और जहाँ तक दिल्ली की बात है, दिल्ली में हमारी सरकार थी, पिछले 3 टर्म से हम जो ना वहाँ सरकार में हैं। लेकिन दिल्ली का जो परिस्थिति आप लोगों के सामने है, वहाँ सेंटर की अलग पावर्स हैं, जैसे उनके पास जो लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है, स्टेट के पास अलग पावर है, और वहाँ की MCD जैसे अपना हिसार के अंदर है, वो एक अलग मेयर की पावर होती है, लेकिन वहाँ एक अलग वो सेंटर के अंदर होती है। वहाँ दिल्ली सरकार जो है ना, एक जब तक सेंटर और MCD साथ में ना हो, काम ना करें, तो सरकार के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था। यानी मैं तो ये कहता हूँ कि पहले सरकार हमारी मेन रोड पे चलती थी,
और अब हम जो है ना गलियों में जाएंगे, गलियों में जो मेन समस्याएं होती दिल्ली के लोगों की, उसको हल करेंगे। अब जो है ना, पहले तो हमने जो बिजली फ्री करी, जो हमारे स्कूल थे वो हमने जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते थे, लेकिन अब जो एमसीडी के स्कूल थे और एमसीडी के जो हॉस्पिटल थे उनके अंदर भी बहुत बुरा हाल था, खास करके जो सफाई की व्यवस्था थी। और सबसे बड़ी जो चीज़ थी वहाँ एक लेंटर माफिया, हर लेंटर के ऊपर 1-2 लाख रुपए जो है ना वहाँ एमसीडी को रिश्वत देनी पड़ती थी, और वही एक भ्रष्टाचार का जो है ना मेन कारण दिल्ली की एमसीडी हारने का कारण बना। तो दिल्ली में अब आए हैं, लोगों को उम्मीद है और हमारी भी जिम्मेवारी बड़ी है। हम लोगों को जो हमने पिछले 10 साल काम करके दिया है आम पब्लिक को, तो हमारे ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी और उम्मीदें हैं कि अब जो है ना एमसीडी में आए हैं तो जो पुराना भ्रष्टाचार, और सबसे बड़ी बात, जब हम दिल्ली में जाते तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं था जहाँ हमारे को कूड़े के ढेर नज़र ना आते। इस दफ़ा वो भी एक बहुत बड़ा इशू बना, और वो भी अब हमारे लिए चैलेंज है कि हम जिस इश्यूज़ को लेके दिल्ली में आए हैं वो हम लोगों की जो ना आकांक्षाओं पे पूरा उतरेंगे। और नेशनल पार्टी बनी है हमारी, अब धीरे धीरे जो है ना जिस तरीके से लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, हम आगे भी जो है ना दूसरे स्टेटों में भी जाके अपनी पार्टी का प्रचार और प्रसार करेंगे। और जो हमारा मेन एजेंडे हैं, जैसे शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, बिजली फ्री का है, लोगों को पानी मुहैया कराना और लोगों को रोज़गार देना, इन इश्यूज़ को लेके ही हम हिंदुस्तान में जाएंगे। और ना कि हम जो है ना जैसे बीजेपी या दूसरी पार्टी की जात पात के ऊपर वो सरकारें बनाती रही हैं, उससे हम जो है ना दूर रहने की कोशिश करेंगे। दिल्ली के बाद पंजाब और उसके बाद दिल्ली के एमसीडी चुनाव में अच्छी परफॉर्मेंस करने के बाद आने वाले हरियाणा के जो 2024 के चुनाव है उसमें आम आदमी पार्टी अपने आप को कहाँ देखती है? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी जो है ना, सबसे बड़ी हमारी पार्टी के अंदर कमी क्या थी कि हम उभरती पार्टी थे, हमारे पास कार्यकर्ताओं की कमी थी। हमारे पास दिल्ली में, हरियाणा में गिने चुने कार्यकर्ता थे, हमने वो जोर पहले दिल्ली में लगाया, दिल्ली में हमारी सरकार बनी, फिर हमने पंजाब में लगाया, अब हमने जो है ना राजस्थान में, आने वाले समय में हरियाणा में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। देखो, ये एक उपचुनाव जो है ना, ये एक समीकरण होते हैं, आपको पता है कि वो सरकार के साथ ही चलते हैं हमेशा, और आदमपुर का चुनाव और दूसरे चुनाव में बहुत अंतर होता है, क्योंकि वो एक परिवार का चुनाव था। कुलदीप बिश्नोई या भजनलाल परिवार हमेशा ही जीतता रहा है, वो किसी भी पार्टी में रहा, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई तो भी जीतते रहे हैं वो। तो एक हमने अपनी पार्टी को जो है ना यहाँ हरियाणा के अंदर लॉन्च करने की कोशिश की थी। तो अभी मान लिया जाए कि वहाँ पे भजनलाल परिवार ही जीतेगा जैसा आप कह रहे हैं? नहीं, देखो, नेगेटिविटी बहुत थी, लेकिन भजनलाल परिवार, भजनलाल जी के किए हुए काम, और उसके बाद सरकार थी, और इतने सालों से जो वहाँ जो ना काम नहीं हो रहे थे, लोगों को एक उम्मीद थी कि जो है ना जो इतने सालों से जो सूखा पड़ा हुआ है उसको जो है ना सरकार जो है ना दूर करने की कोशिश करेगी। अगर सरकार इन्होंने काम नहीं किए तो जो है ना, कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, सारा पूरा जो दल है वो हवाई बातें करता है। हवाई की हमने तो ग्राउंड पे काम किया, इसीलिए लोग हमारे को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हवाई बातें होती तो हवाई तो लोग एक्सेप्ट थोड़ी करते हैं। हरियाणा में खासकर चुनाव की जब भी बात या जिक्र होता है तो जो आम आदमी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता है, जिस समय पार्टी का कोई वजूद नहीं था तब भी वो आम आदमी पार्टी के साथ खड़े रहे थे, लेकिन एक दबी आवाज़ में ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी पुराने कार्यकर्ताओं को नकारते हुए नए चेहरों को मौका देती है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, हमारे पुराने कार्यकर्ता भी सारे हमारे साथ। कल भी हम लोगों को फ़ोन किया, आए, हमारे जो सेलिब्रेशन किया हमने, उसके अंदर भी हमारे पुराने कार्यकर्ता थे, और पुराने कार्यकर्ता हमारे साथ ही हैं। आदमपुर उपचुनाव की ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसे सीख लेकर के आप 2024 के विधानसभा चुनाव की तैयारी करें? जगदीश तायल जी बताएं। जगदीश तायल जी, हमारे वरिष्ठ नेता जगदीश तायल जी। सबको मेरा नमस्कार। पहले तो हम आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी है, उसके लिए मैं आप सब लोगों के सहयोग से बनी है। आप सबको मैं इस बात की बधाई देता हूं कि आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता ने, भारतवासियों ने राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया है। इसके लिए आप सब पत्रकार बंधु बधाई के पात्र है। आप सब लोगों की वजह से ये हो पाया। सर, आदमपुर उपचुनाव की ऐसी कौन सी गलतियां रही जिससे सीख लेकर के आप 2024 के चुनावों की रूपरेखा तय करेंगे? आदमपुर चुनाव में कोई गलतियां नहीं रही। आदमपुर चुनाव में जो हमने प्रदर्शन किया, जो हमें अपेक्षित था वह चला। हम घर घर गए। आदमपुर के गांव के अंदर 52 गांव थे, 52 गांव के अंदर घर घर हमने अपील की कि आम आदमी पार्टी को, माननीय अरविंद केजरीवाल जी को की नीतियों पर वोट दे, उनको समर्थन दे। जनता ने जैसा था वैसा समर्थन दिया, हमारी बातें बड़े गौर से सुनी।
जब भी हम किसी घर में गए, चाय पिलाई गई, हमें लड्डू खिलाए गए, ये कहा गया कि आपकी बात बहुत बढ़िया है, हम अब की बार आपको वोट ये तो कुलदीप नहीं भी दे सकते। कहते थे कि आदमपुर आओगे तो लड्डू भी खिलाएंगे, चूरमा खिलाएंगे, खीर खिलाएंगे, लेकिन वोट सिर्फ कुलदीप बिश्नोई को ही देंगे या उसके बेटे को देंगे। नहीं, वो नहीं, हम तो अपना प्रचार करना था। हमने ये करना था कि हम आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है, जो कि स्वास्थ्य पर काम करती है, शिक्षा पर काम करती है, बिजली पर काम करती है, लोगों के उत्थान के लिए काम करती है। बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा के जो आप मुद्दे बता रहे हैं, हरियाणा के अंदर आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि हरियाणा के लोग, जैसे कि आपने आदमपुर उपचुनाव के अंदर देखा, इन मुद्दों को महत्व नहीं देते हैं। महत्व तो अब गरीब आदमी, जैसे मीडियम क्लास ज्यादा है यहाँ पर, गरीब आदमी को बिजली की आवश्यकता है। लेकिन सर ग्राउंड लेवल के ऊपर कैसे इसको बनाएंगे? ग्राउंड हम प्रचार करें, ग्राउंड लेवल पर लोगों को समझाएंगे, लोगों को शिक्षा के बारे में समझाएंगे। जैसे आपने कहा कि ये कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा क्यों नहीं है जी? आपके बच्चे हमारे बच्चे हैं। आज सर मैंने कहा कि मुद्दा है, लेकिन आप हरियाणा की जनता को कैसे समझाएंगे? हम जैसे दिल्ली में काम किया, हम यहाँ पर भी काम लोग करेंगे, कहते ग्राउंड हैं लेवल कि काम हरियाणा करेंगे। का चुनाव और दिल्ली का चुनाव बहुत अलग है। लोग कहते हैं, परंतु आम आदमी पार्टी तो नहीं कहती। नहीं, आम आदमी पार्टी, दिल्ली में भी लोग कहते थे कि केजरीवाल कैसे आ जाएगा, परंतु वो आया। गुजरात में हमने 13% वोट लिए। मोदी जी और अमित शाह जी कहते थे कि यहाँ कैसे नहीं होगा, कुछ भी वो नहीं तो होगा। बीजेपी की नीति थी कि आपको उछाया जाए ताकि कांग्रेस के वोट कट जाए। ये तो आप ये आपने तो उन लोग ही सोचे। एमसीडी में नहीं दिए। नहीं, ये बाबू जी, ये तो आप उन लोगों की सोच जो हमारे विरोधी है। हम किसी के वोट काटने के लिए खड़े नहीं हुए। हरियाणा की बात कर लेते हैं सर। आप दावा कर रहे हो कि भाई हम सरकार बनाएंगे, चलो हम आपका दावा मान लेते हैं। संगठन आपका है ही नहीं, ना कोई प्रदेश संयोजक है, ना जिला संयोजक है। क्यों नहीं है जिला संयोजक? आपके सामने बैठे हैं, आप कभी आपके सामने बैठे हैं। कभी हटा देते हैं, कभी बढ़ा देते हैं, यही खेल। नहीं, आपने नॉलेज बढ़ाइए श्रीमान, आपके सामने बैठे हैं, आपकी नॉलेज बढ़ाइए। कभी कोई भी आपका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं आया दोबारा, जब आपको पहले एक बार बंद कर दिया गया था ऑर्गेनाइजेशन, वर्बली कहा गया कि आपको बनाया गया है। श्रीमान जी, नहीं आया क्यों नहीं जी? सब कुछ आया है, सब कुछ आया है जी, सब कुछ आया अब है। मीटिंग के अंदर कब तक बन जाएगा? प्रभारी जी ने, मुख्यमंत्री का दावेदार कौन है हरियाणा का? मुख्यमंत्री का दावेदार, मुख्यमंत्री जब बनेंगे। कांग्रेस का जिलाध्यक्ष कौन है जी? कांग्रेस का जिलाध्यक्ष कौन है? कांग्रेस का जिलाध्यक्ष कौन है? जिला प्रभारी तो है। बाबूजी जिलाध्यक्ष भी, सारी चीजें आपके सामने हैं, आप गौर कीजिए। और रही बात प्रदेश की, तो प्रदेश स्तर पर हमारे बहुत से नेता काम कर रहे हैं, बहुत से नेता हमारे नेशनल लेवल के हमारे प्रदेश में काम कर रहे हैं। लगातार संगठन बढ़ रहा है, हमने बड़ी बड़ी रैलियां करके दिखाई हैं। अभी पिछले दिनों आपने जिला परिषद में देखा होगा, 6 पार्षद हमारे सिरसा जिले में बने हैं। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि हम सेकंड लार्जेस्ट पार्टी हैं पूरे हरियाणा में। जिला परिषद चुनाव में हमारी लगभग 100 लोग लड़े थे, उनमें 15 हमने जीते हैं। बीजेपी 150 पे लड़ी थी और 22 पे जीत पाई है साहब। सिरसा में उनके पास 2 पार्षद नहीं है। आप देखिए चीज़ों को, ग्रामीण स्तर पर हम किस लेवल तक पहुंच गए हैं। बाकी बातें हमारे वीरेंद्र शर्मा जी प्रवक्ता वो बताएंगे आपको। मुरा जी, एक बात ह्यूमर फैलता है कि बीजेपी टीम बी कहलाई जाती है आम आदमी पार्टी, गुजरात में सुनने को मिला है, तो इसको आप क्या समझते हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, अगर ऐसा है, अगर ऐसा होता तो हम दिल्ली में लगातार बीजेपी 15 साल से वहाँ एमसीडी में थे, हमने उनको हराया और लगातार 2 बार से वो प्रयास कर रही है हमें हराने का, हमें तोड़ने की। और ऐसा व्यवहार की, जैसे दुश्मनों जैसा व्यवहार हमारे साथ वहाँ किया जा रहा है। हमारे भगवंत मान जी चमत्कार की बात कर रहे थे जिस दिन एमसीडी जीते हैं, शाम को बोले एक चमत्कार होगा गुजरात में, बट एक्सपेक्टेशन से बिलो दिखा। देखिए चमत्कार से कम नहीं है कि इतनी छोटी पार्टी 10 साल में एक नेशनल पार्टी बन जाती है, 13-14% वोट लेती है ऐसे स्टेट में जहाँ पर आप वहाँ भी संगठन की बात की जा रही थी कि संगठन नहीं है, उसके बावजूद भी हम 13-14% वोट लेते हैं और हम 37 सीटों पे बहुत कम अंतर से हारे हैं, 37 सीटों पर श्रीमान, और 5 पर हम बड़े अच्छी तरीके से जीते हैं। भी जीत मान रहे हैं आप? बिल्कुल मान रहे हैं जी, हार के भी जीत मान रहे हैं। और ये पहली लड़ाई थी हमारी वहाँ, और पहली लड़ाई इतनी मजबूती के साथ लड़ी है, अगली लड़ाई में हम एक तरफा जीतेंगे। नेशनल पार्टी तो हमारे को गुजरात नहीं बनाया। गुजरात नहीं बनाया, गुजरात की जनता का बड़ा आभार है। एमसीडी का इलेक्शन आपने जीत लिया है, हिसार के अंदर 1 साल के अंदर मेयर के चुनाव भी होने वाले हैं, उसकी रूपरेखा कैसी रहेगी? वीरेंद्र शर्मा जी बताएंगे हमारे प्रवक्ता। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को आम आदमी पार्टी की तरफ से एमसीडी चुनाव जीतने पर और आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बनने पर सभी दर्शकों को, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जैसा कि आप साथियों के 2-3 क्वेश्चन आपने पुट किए कि आने वाले मेयर के चुनावों में आप लोग क्या करेंगे, शर्मा जी ने पूछा कि संगठन के विस्तार के लिए आप क्या करेंगे, और कल की जो हमारी रूपरेखा है, कल का हमारा जो रोड शो है उसके बारे में आपका समय शेड्यूल क्या होगा। तो शर्मा जी सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन का जवाब देता हूं कि कोई भी संगठन अगर बनता है, शुरुआती दौर में वो संगठन बहुत छोटा होता है और उस संगठन को बड़ा होने में थोड़ा समय लगता है, और जैसे जैसे संगठन बड़ा होता है, विस्तार होता है,
उसके हिसाब से पार्टी अपने संगठन का विस्तार करती है। और जैसे जैसे जनता जुड़ती है किसी भी संगठन के साथ में, उससे और अच्छे प्रभावशाली लोग पार्टी के साथ जुड़ते हैं और उन प्रभावशाली लोगों को अच्छे तरीके से दिशा निर्देश पार्टी को मिले, उनका अनुभव पार्टी के काम आए, उसमें समय समय पर पार्टी और संगठन अपना बदलाव करते हैं। और उसी के तहत हमने संगठन को भंग किया था और हमारे को आदमपुर इलेक्शन में संगठन की ज़रूरत महसूस हुई और अच्छे काबिल लोगों ने ज्वाइन किया पार्टी को और हमने संगठन को दोबारा से बहाल कर दिया। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि संगठन एक बार आप मतलब जैसे जिसको भी बनाना है, चाहे एक्स को बनाए, वाई को बनाए, आपको बनाए, संजय जी को बनाए, सीताराम जी को बनाए, कि एक बार संगठन इस तरीके से बनाया जाए कि एक पैठ बने? शर्मा जी, नई पार्टी भी बिल्कुल बिल्कुल, मेरी आप समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी संगठन बनता है तो उसको परमानेंट की भाषा में आप क्या कहेंगे, कौन सा परमानेंट होता है? हमारा 3 साल अवधि है, कईयों की 5 साल है, कईयों की 2 साल है। देखिए, अब जो पहले जो हमारा संगठन जो काम कर रहा था, वो संगठन पिछले 2 साल से बहुत बढ़िया तरीके से एक्टिव मोड में उस संगठन ने काम किया, पार्टी को बहुत मजबूत किया उस संगठन ने, उसने बहुत सारी ज्वाइनिंग करवाई। लेकिन एक प्रोग्रेस के तहत जो जो चीजें होती हैं, पार्टी का हाईकमान जो जिसको उचित लगता है वो अपने निर्णय लेता है, उसी का निर्णय था। जैसा कि आप सभी लोग नेता ये बड़ा मतलब जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं कि दिल्ली एमसीडी अब चुनाव हमने जीत लिया, बिल्कुल आपने जीत लिया, लेकिन वोट प्रतिशत अब तक सिर्फ 3% का है और वहां पर भी जो कोर वोट बैंक मुस्लिम का था वो कांग्रेस से आपके पास आया था, वहां पर 9 में से 7 पार्षद कांग्रेस के मुस्लिम बने हैं। तो आपको ये नहीं लगता कि आपका वोट बैंक या परसेंटेज ऑफ वोट कम होता जा रहा है और आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में काफी कड़ी फाइट? देखिए, अगर आप लोग वोट परसेंटेज की जो बात करते हैं तो वोट परसेंटेज हमने गुजरात के अंदर 13% वोट हमने लिया है। तो वोट परसेंटेज की बात करें तो आप गुजरात की बात करें। अगर आप बात करते हैं हिंदू और मुस्लिम का वोट नहीं आया, हिंदू का वोट नहीं आया, तो आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जो आम शिक्षा की बात करती है, जो स्वास्थ्य की बात करती है। हम लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते हैं, ये लोग तो दूसरे लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। हम आम आदमी की राजनीति करते हैं, हम आम आदमी की आवश्यकता क्या है उसकी राजनीति करते हैं, आम आदमी को क्या चाहिए हम उसकी बात करते हैं। अभी आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, आदमपुर उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने शिक्षा संवाद यात्रा का बहुत अच्छा कार्यक्रम जो है चलाया और लोगों को समझ भी आया, लेकिन फिर भी जो लोग हैं ना, उन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट क्यों नहीं? देखिए, लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट क्यों नहीं दिया ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं ये कहता हूँ आम आदमी पार्टी को 3,500 आम आदमी पार्टी के जो डेडिकेटेड कार्यकर्ता थे उन लोगों ने आहुति डाल के आम आदमी पार्टी को मजबूत करने का कार्य किया। जो 3,500 जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पहले आप लोग ही पूछते थे कि आदमपुर में आपके 100-200 कार्यकर्ता हैं, आज वो वक्त है कि 3,500 हमारे डेडिकेटेड कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के खड़े हुए हैं। वो शिक्षा के ऊपर खड़े हुए हैं, वो स्वास्थ्य की भाषा के ऊपर खड़े हुए हैं, वो दिल्ली मॉडल को समझ करके वो खड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी आदमपुर में आने वाले चुनाव में बहुत बढ़िया फाइट देगी और हरियाणा हम जीत के दिखाएंगे। सर, आप ये कह रहे हो कि भाई आम आदमी पार्टी आम आदमी की बात करती है, हम जाति पाति धर्म पे विश्वास नहीं करते, लेकिन जब भी कोई पार्टी टिकट देती, चाहे आपकी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, लोकदल हो, कोई भी हो, कांग्रेस हो, सबसे पहले जातिगत आंकड़े निकाले जाते हैं कि कौन सी जाति। देखिए ऐसा है, दूसरी पार्टी कारण से आपने आदमपुर में जाट उम्मीदवार उतारा। देखिए, दूसरी पार्टी किस पे फोकस करती हैं, कौन से आंकड़े निकालती हैं, वो जवाब तो वो लोग देंगे। मैं फिर वही कहता हूं कि आम आदमी पार्टी शिक्षा की बात करती है, स्वास्थ्य की बात करती है, महिलाओं के सम्मान की बात करती है। आम आदमी पार्टी जाति और धर्म की बात नहीं करती। और सभी साथियों से, सभी जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं हिसार जिले के, तो हमारे आदरणीय प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता जी के आदेश अनुसार कल 10 तारीख को सुबह 10 बजे हिसार जिले के इंटीरियर में जितने भी हलके हिसार जिले के साथ लगते हैं, सभी हलकों के तहत आम आदमी पार्टी एक विजयी रोड शो करने जा रही है। तो सभी कार्यकर्ताओं से, आम आदमी के पार्टी के जुझारू कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं कि कल 10 बजे आज़ाद नगर से शुरू होने वाले रोड शो में आकर के विजयी जुलूस में शामिल हों और आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने पर और एमसीडी चुनाव में बहुत भारी भरकम जीत हासिल करने पर और बीजेपी द्वारा जो कूड़ा दिल्ली में फैलाया गया है उसको एक झाड़ू से साफ करने पर उस विजय जुलूस में आप लोग सब शामिल हों। और सभी मीडिया बंधुओं का, सभी छायाकार साथियों का, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग पहुंचे हैं, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।